तालिबान के पलटवार से पाक पूरी तरीके से बौखला चुका है। पाक में हालात इस वक्त पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाक के तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों को जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में तालिबान की तरफ से ध्वस्त किया गया है और भारत की तरफ से यहां पर उतरी फोर्सेस इस वक्त अफगान बॉर्डर को चतरफा घेर करके एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं, उससे पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा की बर्फीली पहाड़ियों और धूल भरी घाटियों के बीच पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ, उसने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर अस्थिरता के कगार पर खड़ा कर दिया है। खबरें लगातार आ रही हैं कि तालिबान के पलटवार से पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर भारी दबाव बन गया है और सीमा के उस पार माहौल असाधारण रूप से तनावपूर्ण हो चुका है। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे इस्लामाबाद के रणनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। घटनाओं की इस श्रृंखला ने उस पुराने सवाल को फिर जिंदा कर दिया है कि आखिर सीमा के दोनों ओर चल रहा यह छाया युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार अफगान सीमा के आसपास कई जगहों पर तेज गतिविधियां देखी गई हैं, जहां तालिबान की फोर्सेस ने अचानक मोर्चा संभाल लिया और सीमा के पास मौजूद पाकिस्तानी चौकियों को घेरते हुए एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। शुरुआत में पाकिस्तान को शायद यह उम्मीद थी कि यह एक सीमित झड़प होगी, लेकिन हालात तेजी से बदलते गए और देखते ही देखते संघर्ष का दायरा बढ़ता चला गया। इसी बीच अफगानिस्तान के अंदर कई इलाकों में असामान्य सैन्य हलचल की खबरें आने लगीं, जिससे संकेत मिलने लगे कि तालिबान इस बार केवल जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश देना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अचानक ऐसी खबर सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को भी चौंका दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से तालिबान को सबक सिखाने के लिए वही तरीका अपनाने की कोशिश की है जो लगभग 36 घंटे पहले इस्तेमाल किया गया था, यानी हवाई हमले की रणनीति। सीमावर्ती इलाकों में देर रात अचानक आसमान में तेज आवाजें गूंजने लगीं और कुछ ही देर में स्थानीय लोगों ने लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनने का दावा किया। यह वही क्षण था जब पूरे क्षेत्र में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि हर किसी को अंदेशा था कि अब कोई बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लड़ाकू विमानों को अफगान सीमा की ओर भेजा गया। क्या है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या स्थिति बन चुकी है, क्या हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने अफगान का साथ ना सिर्फ दिया है बल्कि भारत ने अफगान की इस वक्त बॉर्डर को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले चुका है। भारतीय फोर्सेस इस वक्त तालिबान के साथ खड़ी हुई हैं और भारतीय कमांड फोर्सेस को पूरी तरीके से फ्री हैंड भी मिल चुका है। यहां पर बगराम एयरबेस इस वक्त भारत की तरफ से बनी सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है, जिनका उद्देश्य कथित तौर पर तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। सीमा के उस पार पहले से सतर्क बैठी तालिबान की इकाइयों ने कथित तौर पर तेजी से अपनी स्थिति बदल ली और कई स्थानों पर एंटी एयर डिफेंस तैयार कर दिए। जैसे ही पाकिस्तानी विमानों ने सीमा के करीब उड़ान भरी, अचानक रेडियो सिग्नलों और चेतावनियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। यह स्पष्ट नहीं है कि हवाई हमले कितने बड़े पैमाने पर हुए या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि उस रात अफगान सीमा के आसमान में जो कुछ हुआ उसने दोनों पक्षों के बीच तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जमीन पर चल रही गतिविधियां भी कम रहस्यमय नहीं हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तालिबान की इकाइयों ने सीमा के पास कुछ ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखते थे। इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंच गया तो उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थिरता पूरी तरह खत्म हो सकती है। वहीं तालिबान के लिए यह एक अवसर भी माना जा रहा है, क्योंकि वह दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान की नई सत्ता अब किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है। इसी कारण दोनों पक्षों की हर चाल अब बेहद सावधानी से देखी जा रही है। रात के अंधेरे में उड़ते विमान, पहाड़ों के बीच छिपे सैन्य काफिले और अचानक सक्रिय हो गए सीमा चौकियां, यह सब मिलकर उस कहानी को और भी रहस्यमय बना देते हैं जो इस वक्त अफगान पाक सीमा पर लिखी जा रही है।
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कई गांवों में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला धमाका कब और कहां होगा। इस तनावपूर्ण माहौल में अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, तो कहीं यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने पहले से ही कई जवाबी योजनाएं तैयार कर रखी हैं। सच क्या है और रणनीति क्या, यह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सीमा के दोनों ओर जो सन्नाटा छाया हुआ है वह किसी बड़े घटनाक्रम की आहट दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल हर निगाह उसी सवाल पर टिकी है, क्या यह केवल सीमित झड़पों की श्रृंखला है या फिर किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत? जवाब अभी धुंध में छिपा है और अफगान पाक सीमा की पहाड़ियां उस रहस्य को अपने भीतर दबाए खामोश खड़ी हैं। हालात इस वक्त ऐसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दरअसल पाक ने एक बार फिर से तालिबान को वैसे ही दहलाने की, पूरे अफगानिस्तान को वैसे ही दहलाने की कोशिश की है जैसा कि उसने लगभग 36 घंटे पहले किया था। एक बार फिर से पाक की तरफ से तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पाक के इस वक्त हालात बदल दिए हैं। पाक की हालत खराब हो चुकी है। इस घटनाक्रम के दौरान भारत की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार किया गया है। दरअसल इस वक्त भारत अफगान बॉर्डर पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में आ चुकी है और भारत ने यहां पर अपनी सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को तैनात किया था। भारत ने पिछले 48 घंटे पहले अपने C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए ही अफगानिस्तान को अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजी थी, जिनका इस्तेमाल इस वक्त किया गया है और यह इस्तेमाल भी भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। बता दें कि तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की कोशिश को नाकाम किया गया है। एक नहीं, लगभग पाक की तरफ से आ रहे 4 स्ट्राइकर्स को निशाना बनाया गया है और इन स्ट्राइकर्स को मार करके गिरा दिया गया है। इस वक्त भारत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तूती जो है वो अफगान बॉर्डर पर बच चुकी है और हालात इस वक्त बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान ने फिर से इस पूरे घटनाक्रम के तरफ से पाक की तरफ से उठाए गए कदम को लेकर के सीधे तौर पर बड़ा एक्शन लिया है। अब पाक की सेना इस वक्त बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण एशिया की कठोर पहाड़ियों और धूल भरे सीमावर्ती इलाकों में उस रात जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को बदल दिया। अफगान सीमा के उस पार फैली ठंडी हवाओं में अचानक एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। कई दिनों से खुफिया एजेंसियों के बीच फुसफुसाहट चल रही थी कि सीमा के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि घटनाक्रम इतनी तेजी से करवट लेगा। जैसे ही रात गहराने लगी, आसमान में दूर कहीं भारी विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना का विशाल परिवहन विमान बोइंग 17 ग्लोब मास्टर 3 था, जो पिछले 48 घंटों के भीतर एक बेहद गोपनीय मिशन को अंजाम देकर लौट चुका था। इस विमान ने अफगान सीमा के बेहद संवेदनशील क्षेत्र में भारत की सबसे उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली पहुंचाई थी। उस वक्त तक यह जानकारी बेहद सीमित दायरे में थी कि भारतीय सेना ने सीमा के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जो किसी भी हवाई खतरे को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। सीमा के उस पार राजनीतिक और सैन्य हलचल लगातार तेज हो रही थी। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रहा था। उनके लिए यह केवल सीमाई तनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जहां किसी भी गलत कदम से पूरे क्षेत्र में टकराव की आग भड़क सकती थी। उधर पाकिस्तान की तरफ से अचानक गतिविधियां बढ़ने लगी थीं। सैन्य ठिकानों से उड़ान भरते फाइटर जेट, सीमा के करीब सक्रिय होते रडार और बढ़ती रेडियो बातचीत इस बात का संकेत दे रहे थे कि कोई हवाई कार्रवाई की तैयारी चल रही है। भारतीय खुफिया तंत्र ने इन संकेतों को बहुत पहले पकड़ लिया था, इसलिए सीमा के उस पार तैनात एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया था। फिर वह क्षण आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। रात के अंधेरे में अचानक रडार स्क्रीन पर 4 तेज गति से बढ़ते हुए हवाई ऑब्जेक्ट दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में यह साफ हो गया कि यह पाकिस्तान की तरफ से आने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट थे। भारतीय कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों की निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। सब जानते थे कि अब अगले कुछ सेकंड इतिहास तय करेंगे। जैसे ही दुश्मन विमान सीमा के करीब पहुंचे, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। कंट्रोल रूम में बैठे कमांडर ने केवल एक छोटा सा आदेश दिया, लॉक एंड फायर।
उस आदेश के साथ ही आसमान में बिजली की तरह चमकती मिसाइलें निकल पड़ी। यह भारत की अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट प्रणाली थी, जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद वायु रक्षा प्रणालियों में गिना जाता है। S-400 ट्रियम्फ मिसाइलें इतनी तेजी से आगे बढ़ीं कि दुश्मन पायलटों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही क्षणों में आसमान में तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी। रडार स्क्रीन पर दिखाई दे रहे चारों लक्ष्य एक एक करके गायब होने लगे। इसका मतलब साफ था, चारों स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हवा में ही तबाह कर दिए गए थे। सीमा के आसपास मौजूद सैनिकों ने आसमान में जलते हुए मलबे को गिरते देखा। कुछ सेकंड पहले तक जो विमान गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, अब वे धधकते हुए धातु के टुकड़ों में बदल चुके थे। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। भारतीय कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी जानते थे कि यह घटना केवल 4 विमानों को गिराने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब था कि भारत ने साफ संदेश दे दिया है, सीमा की ओर उठने वाली किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब तुरंत और निर्णायक होगा। इस बीच खबर तेजी से फैलने लगी। अफगानिस्तान की सत्ता संभाल रहे तालिबान के नेतृत्व तक भी यह सूचना पहुंच गई। उनके लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील थी, क्योंकि यह टकराव सीधे उनके क्षेत्र के आसपास हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान नेतृत्व ने तुरंत अपने सैन्य कमांडरों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। अफगान सीमा के कई इलाकों में अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। तालिबान के भीतर भी यह चर्चा तेज हो गई कि पाकिस्तान की यह कोशिश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। उधर पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के भीतर हलचल मच गई थी। 4 विमान एक ही झटके में गिर जाना किसी भी वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। सैन्य मुख्यालयों में लगातार बैठकें शुरू हो गईं। कुछ अधिकारी इसे रणनीतिक गलती मान रहे थे, तो कुछ इसे अचानक हुए शक्तिशाली प्रतिरोध का परिणाम बता रहे थे। लेकिन एक बात सभी को समझ आ चुकी थी, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने जो किया है, उसने खेल का पूरा समीकरण बदल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीमा के दोनों ओर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत कर दिया। कई जगहों पर अतिरिक्त रडार तैनात किए गए। साथ ही लड़ाकू विमानों को भी तैयार रखा गया, ताकि किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई का तुरंत सामना किया जा सके। भारतीय सैन्य रणनीतिकारों का मानना था कि यदि दुश्मन ने फिर से कोई जोखिम भरा कदम उठाया, तो उसका जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, लेकिन सीमा के पास तैनात सैनिकों की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई रडार स्क्रीन, रेडियो संदेशों और आसमान की हर हलचल पर नजर रखे हुए था। दूर पहाड़ियों के पीछे से कभी कभी हल्की रोशनी चमकती दिखाई देती, जो यह संकेत देती कि कहीं न कहीं सैन्य गतिविधि अभी भी जारी है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र किसी बड़े रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो। इस बीच राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। विशेषज्ञ इस घटना को दक्षिण एशिया की रणनीतिक संतुलन में एक बड़े मोड़ के रूप में देखने लगे। उनका मानना था कि यदि इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, तो इसका असर केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की भू राजनीति पर पड़ेगा। लेकिन उस रात का सबसे बड़ा संदेश साफ था, आसमान पर अब केवल वही ताकत टिक सकती है जिसके पास तकनीक, तैयारी और निर्णायक इच्छा शक्ति हो। अफगान सीमा के ऊपर जलते हुए विमानों के मलबे ने यह साबित कर दिया था कि आधुनिक युद्ध में कुछ सेकंड ही इतिहास बदलने के लिए काफी होते हैं। और उस रात उन कुछ सेकंडों ने पूरे क्षेत्र को यह याद दिला दिया कि शक्ति का असली संतुलन अक्सर वहां तय होता है, जहां रडार की स्क्रीन पर अचानक 4 बिंदु चमकते हैं और फिर एक एक करके गायब हो जाते हैं। भारत की स्ट्राइकर फोर्सेस इस वक्त अचानक से बगराम एयरबेस पर उतारी गई हैं। बता दें, भारत की तरफ से इस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ किया गया है, बल्कि भारत ने अपने यहाँ रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। यानी कि यह वो तरीका है जिससे पाक की तरफ से आने वाले किसी भी स्ट्राइकर्स को रोका जा सकता है। पाक की तरफ से उठाए जा रहे हैं किसी भी कदम की पलटवार और जवाब देने के लिए यह कदम इस वक्त भारत ने अफगान बॉर्डर पर बिछा रखा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक की तरफ से पूरी बॉर्डर को सील किया गया है और इस वक्त हालात बदल चुके हैं। पाक में इस वक्त आनन फानन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें शहबाज शरीफ के साथ साथ जहां के सेना प्रमुख के बीच और यहां पर तीनों सेनाओं को लेकर के बुलाया गया है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाक बैकफुट पर जा चुका है। दक्षिण एशिया के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आया है, उसने पूरे क्षेत्र को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालात इस स्तर तक पहुंच चुके हैं
कि पाकिस्तान के भीतर कई सैन्य और रणनीतिक ठिकाने लगातार हमलों का निशाना बन रहे हैं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार सबसे पहले पाकिस्तान के लगभग 11 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए गए, जिनमें सैन्य लॉजिस्टिक केंद्र, सीमावर्ती चौकियां और कुछ खुफिया ऑपरेशन से जुड़े स्थान भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके बाद हालात और जटिल तब हो गए जब छोटे छोटे लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों को भी क्रमिक तरीके से टारगेट किया जाने लगा। इन हमलों के पीछे सबसे अधिक चर्चा जिस संगठन की हो रही है वह है तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान, जिसे आमतौर पर टीटीपी कहा जाता है। टीटीपी ने न केवल पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बल्कि अंदरूनी क्षेत्रों में भी घुसपैठ कर कई हमलों को अंजाम दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।